डॉक्टर अमित कुमार दुबे वाराणसी से आपके लिए डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो मसूड़े का खसकना होता है ये क्या होता है। मतलब कि आप जैसे देखते होंगे कि समय के साथ मतलब कुछ पेशेंट में कम उम्र में ही ऐसा होता है कि मसूड़ा आपका छोड़ दिया है और दांत लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका मसूड़े का खसकना होता है। मतलब कि नीचे का मसूड़े, नीचे वाले दांतों का मसूड़ा नीचे खसक जाएगा और ऊपर वाले दांतों का मसूड़ा ऊपर खसक जाएगा, तो इसको बोलते हैं मसूड़े का खसकना। इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में गम रिसेशन भी बोलते हैं। ये इनका कारण क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने से भी गम रिसेशन होता है। टोबैको का सेवन करने से भी गम रिसेशन होता है। और अगर कोई भी पेरियोडोंटल डिजीज़ है, पॉकेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें भी आपका गम रिसेशन होता है। तो गम अगर रिसेशन हो रहा है तो इसको अच्छे से आप समझिए कि गम रिसेशन कैसे हो रहा है और इसको तुरंत अपने डेंटिस्ट से मिलके इसका इलाज करवाइए। क्योंकि अगर गम रिसेशन ग्रेड 3 में पहुंच गया तो फिर इसका इलाज सिर्फ ग्राफ्टिंग और सर्जरी है और कुछ नहीं है। वैसे नॉर्मली तो गम रिसेशन अगर हो जा रहा है तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्टिंग ही होता है। तो गम रिसेशन का कारण ये होता है कि अगर आपके गम में ब्लीडिंग हो रही है, पॉकेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर गम रिसेशन आपका शुरू हो जाएगा। तो गम रिसेशन होने से पहले, मतलब मसूड़ा खसकने से पहले हम अगर अपने मसूड़े का अच्छा सा ध्यान रखते हैं तो फिर हम जल्दी से जल्दी बच सकते हैं। लेकिन अगर हम देर कर दिए, गम रिसेशन समझ नहीं पाए, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा गम जितना नीचे खसकेगा उससे क्या होगा कि जो उसके अंदर का हड्डी होता है, जो उसके अंदर की बोन होती है, वो भी अंदर से एकदम खराब हो जाएगी, एकदम खसक जाएगी, उसका भी रिसेशन हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि रिसेशन होने से दांत और लंबे लंबे होने लगेंगे और ये कमज़ोर हो जाएंगे, दांत हिलने लगेंगे। दांत हिलने लगेंगे तो ना चाहते हुए भी हमें अपने दांतों से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसलिए गम रिसेशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्मोकिंग, टोबैको का सेवन कर रहे हैं तो स्मोकिंग करना बंद कीजिए, टोबैको खाना बंद कीजिए, मतलब दरवाज़ा खटखटाना बंद कीजिए। दरवाज़ा खटखटाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए एक छोटा सा काम, मतलब कि कैंसर अंदर है, दरवाज़ा ना खटखटाएं, टोबैको का सेवन ना करें। तो इसलिए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने गमों का ध्यान रखें तो उससे भी बढ़िया हो सकता है। अच्छा, एक बात और कि अगर गम रिसेशन हो रहा है तो उसके लिए एक घरेलू उपाय होता है कि उसमें हम हल्दी, नमक और तेल को मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हैं, बिल्कुल एकदम घुल मिल के, और उस पेस्ट का मसाज अगर मसूड़े पे करते हैं तो हमारे जो गम है और मसूड़ा है उसमें से ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा और गम रिसेशन अगर इनिशियल फेज में है तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर गम रिसेशन ज़्यादा हो गया है तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है ये जानते हैं। तो अगर गम रिसेशन ज़्यादा हो गया है, मसूड़ा ज़्यादा खसक गया है, दांत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, तो उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि हम एक ग्राफ्ट करते हैं। मतलब कि आपके मसूड़े के अंदर की कुछ मसल्स को लेते हैं, कुछ स्किन को लेते हैं और उसके वहाँ पे लगा के टाँका लगा देते हैं, थोड़ी सर्जरी करते हैं, ग्राफ्टिंग कर देते हैं और वो आपका रिसेशन सही हो जाता है। गम रिसेशन दवा से या कोई भी एप्लीकेशन से सही नहीं होता है। गम रिसेशन का सही करने का सिर्फ कारण होता है मसल्स ग्राफ्टिंग। मतलब कि जो वहाँ पे स्किन है, आपके तालू से कुछ स्किन लेके वहाँ पे जहाँ पे रिसेशन हुआ है वहाँ पे लगा देंगे, उसको टाँका लगा देते हैं, उसको सर्जरी कर देते हैं तो वो सही हो सकता है। या तो फिर अगर आपके मसूड़े थोड़े लंबे लंबे हैं तो उसको खींच के, तान के, आपस में मिला के सर्जरी कर देंगे तो भी वो सही हो जाता है। तो ये रहा आपका गम रिसेशन का कारण। तो गम रिसेशन ना हो इससे पहले आप कुछ बचाव कर लेंगे तो फिर आपका गम रिसेशन नहीं होगा। और अपने मसूड़े का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ख्याल जरूर रखें। मसूड़े को मसाज करें, मसूड़े को हल्दी नमक तेल से मालिश करें, अच्छे से ब्रशिंग करें और मसूड़े को स्वस्थ रखें, तो आपको गम रिसेशन कभी नहीं होगा।